जिले परिषद हाई स्कूल मगनूर के तकरीबन 30 तलबा स्कूल में दिया जाने वाला दोपहर का खाना खाने के बाद मंगल को बीमार हो गए, जिसके बाद बीमार तलबा को फौरी इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मक्तल मुंतकिल किया गया। दोपहर का खाना खाने के बाद तालिब इल्म तकरीबन 3:30 बजे पेट में दर्द और मतली की शिकायत की और बीमार पड़ गए। इत्तलात के मुताबिक एम्बुलेंस दस्तियाब न होने की वजह से उन्हें कारों और दीगर गाड़ियों में मुंतकिल किया गया। इस वाक़े पर मुताशिरा तलबा के सरपरस्तों ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए स्कूल इंतजामिया पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया। वाज़ेह रहे कि रियासत में गुज़िश्ता कुछ दिनों से सरकारी स्कूल में दिए जाने वाला दोपहर का खाना खाने के बाद तलबा बीमार पड़ रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस जानिब फौरी तवज्जो दे और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। आइन के आदर्श उसूलों की तौसीक करने का अहद करे, जिसकी सदारत डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की सरबराही में आइन की मसवदा साजी की कमेटी को दी जाएगी और यह सदारत डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर की हिदायत के मुताबिक आज यौम दस्तूर के तौर पर मनाने के लिए की गई है। डॉक्टर के वेंकट रमना ने आज डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर के दफ्तर में इंतजाम किया, जिसमें तमाम प्रोग्राम अफसरान, इंतजामी अफसरान, दीगर अफसरान और दफ्तरी अमले ने भी शिरकत की। हिंदुस्तान के 75वें यौम दस्तूर की तकरीबा ज़िले कांग्रेस के दफ्तर और शहर में अम्बेडकर मुजस्सिमे पर शानदार अंदाज में मुनाकिद की गई। सबसे पहले कांग्रेस दफ्तर में नस्ब अम्बेडकर की तस्वीर और शहर में अम्बेडकर के मुजस्सिमे को ज़िले कांग्रेस के सदर डॉक्टर कामापल्ली सत्यानारायण, मनाकुंडू के MLAs, बंडी के MLA डॉक्टर मेडिपल्ली सत्यम, सोडा के चेयरमैन कोमट रेड्डी, नरेंद्र रेड्डी, साबिक MLA आरपल्ली मोहन, करीमनगर हल्का इंतखाब ऑफिसर P. निवास भी मौजूद थे। उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर कामापल्ली सत्यानारायण ने कहा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के लिखे हुए दस्तूर हिंद की 75वीं सालगिरह के मौके पर आज जिले कांग्रेस दफ्तर में यौम दस्तूर की तक़रीबात मनाई जा रही है। शहर करीमनगर के खदीम तालीमी इदारे नेशनल स्कूल के ज़ेर एहतमाम बमुकाम नेशनल पैलेस हुसैनीपुरा करीमनगर में फूड फेस्टिवल प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करीमनगर में रवाई सुनील रौनी इस प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की और फूड फेस्टिवल तकरीब का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर साबिक डिप्टी मेयर करीमनगर मोहम्मद अब्बास समी, कॉरपोरेटर्स गौसिया बेगम, अजहरुद्दीन दबीर मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत के। मेयर करीमनगर वाई सुनील राव और साबिक डिप्टी मेयर करीमनगर मोहम्मद अब्बास समी ने खिताब करते हुए तलबा की जानिब से तैयार करदा मुख्तलिफ हमा अक़साम के लजीज पकवान पर तलबा और औलिया तलबा की सताइश की और तलबा को मशवरा दिया कि वो बाहर के खाने से परहेज करें और अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रखें। इस मौके पर स्कूल करस्पॉन्डेंट मोहम्मद सिराज ने मेहमानों की शॉल पोशी भी की। लेडी म्यूनसिपल हदूद के वार्ड नंबर 4 पोसनपल्ली में आज ईश्वर गौड़ गुरुस्वामी के मकान पर मार्केट कमेटी चेयरमैन रजीता वेंकट राम रेड्डी, साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन सत्या नारायण ने खुसूसी पूजा में शिरकत करते हुए स्वामी का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर कांग्रेसी कायद कृष्णा रेड्डी, सर्कल इंस्पेक्टर रविंद्र नायक, रुकन असम्बली मदन मोहन राव, PA सिद्धू, साबिक ZPTC शामिल डॉक्टर साइलू श्रीवास रेड्डी, संजीव रेड्डी, अड़वी लिंगाल श्रीवास रेड्डी, लिंगम व दूसरे मौजूद थे। रियासती वजीर सितक्का को इस्तीफा देने का BJP रुकने असम्बली डॉक्टर P. हरीश राव का मुतालबा। उन्होंने आज मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि जिले के बियासियात के मंडल वॉकड़ी ST आश्रम गर्ल्स स्कूल की लड़की फूड पॉइजन की वजह से फौत होने पर रियासती हुकूमत को खातिल करार देते हुए लड़की की मौत की जिम्मेदारी कबूल करने पर जोर दिया। उन्होंने गुस्से का इजहार करते हुए मुत्तहिदा जिले आदिलाबाद इंचार्ज रियासती मिनिस्टर सितक्का को ओहदे से इस्तीफा देने का मुतालबा किया। फूड पॉइजन के 26 दिनों के बाद दौरान इलाज आश्रम स्कूल की लड़की फौत हो गई। आसिफाबाद में हंगामा, रुकन असम्बली मोहतरमा कोलक्ष्मी हाउस अरेस्ट। जिले के बियासीबाद के वानकड़ी मंडल की ST आश्रम गर्ल्स हॉस्टल में 30 अक्टूबर के रोज फूड पॉइजन की वजह से कई लड़कियां मुतासिर और अलील हुई थी। शैलाजा नामी लड़की शदीद अलील हो गई थी, जिसकी वजह से हैदराबाद के निम्स में जेर इलाज थी, लेकिन 26 दिनों के बाद मुसलसल मौत से मुखालवा करते हुए कलियान पीर के रोज दौरान इलाज वो फौत हो गई। इसकी इत्तला मिलते ही मुकामी कबायली खादिन अवाम गम गुस्से का शिकार हो गए और एहतजाज किया। इसकी इत्तला मिलते ही आज के बाद रुकन असम्बली कोलक्ष्मी ने अपने हामियों के साथ फौत हो जाए लड़की के गाँव वानकड़ी जाने के निकलने पर मुकामी पुलिस ने रुकन असम्बली कोलक्ष्मी को पुलिस हाउस अरेस्ट करने के बाहर जाने से रोक दिया। यौम दस्तूर हिंद के मौके पर निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट में यौम दस्तूर मनाया गया और इसमें कई अहदेदारों ने हलफ उठाया।
कलेक्ट्रेट अफसरान अमले ने जिले एडमिनिस्ट्रेटिव राजीव गांधी हनुमंतु की मौजूदगी में यह अहद लिया। हम हिंदुस्तानी हैप्पी मुल्क खुद मुख्तार सोशलिस्ट सेकुलर जमहूरी मुल्क तौर पर कायम करने, समाजी इक़्तिसादी सियासी इंसाफ, इजहार अक़ीदा, धर्म, इबादत, आज़ादी, मौक़े की मसावत और तमाम शहरियों के लिए विखार को यकीनी बनाने के, हर फर्द की इज्जत, कौमी एकजहत या सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी लगन से काम करने का वादा किया। पी भास्कर रियासती सदर तेलंगाना प्रजा संगम जॉइंट एक्शन कमेटी ने कोटला टाउन में हिंदुस्तान के 75वें दस्तूर की तकरीब धूमधाम से मनाई। जनाब सुरेश बाबू सरकार इंस्पेक्टर पुलिस कोटला के अम्बेडकर के मुजस्सिमे को फूल डालकर उन्हें खिराज पेश किया। इस मौके पर पी भास्कर ने कहा, मुल्क के तमाम तालीमी इदारों में भारत के दस्तूर को निसाबी कुतुब में शामिल करने और बचपन से ही बच्चों को दस्तूर से वाकिफ करवाने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा, बच्चों को दस्तूर से वाकिफ करवाने से बच्चों में दस्तूर में मालूमात होती हैं और इससे वक़्फ़ियत भी हासिल होती है। इस प्रोग्राम में रियासती कायदीन अम्बेडकर योजना संगम वी नरसैया, बालराज रेड्डी, काउंसलर लक्ष्मी नारायण, डिवीजन सदर शोभन्ना, सदर कोटला टाउन लच्छैया, विकृष्ण प्रसाद दूसरे मौजूद थे। जिले के बियासियाबाद के सिरपुर टाउन पुलिस स्टेशन में आज सभी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कमलाकर के जरिए क़यादत गुम हो जाने वाले फ़ोन की CAIR पोर्टल के जरिए तलाश करते हुए आज आधार कार्ड की बुनियाद पर सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कमलाकर की हिदायत पर हेड कांस्टेबल सैयद हबीबुर रहमान ने अपने स्टाफ रजीता के साथ मिलकर तिरुपति नामी टेलीफोन मालिक के हवाले किया। कामरडी MEO YLIA ने जिले कलेक्टर आशीष संगवान के हुक्म पर अक़लियती अक़ामती कॉलेज बराए लड़कियों का दौरा करते हुए उनसे बातचीत की। मुतालिका कॉलेज के नर्सिंग ऑफिसर से तलबा की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। मुतालिका रजिस्टर्स का, स्टेशनरी का, पकवान के सामान की जाँच की। कॉलेज प्रिंसिपल इम्तियाज़ अली और फैकल्टी से भी मुलाकात की। तालीमी सतह पर अंजाम दिए जाने वाले प्रोग्राम की तफसीलात हासिल की। पारकला के कानून साज श्री रेवरी प्रकाश रेड्डी, जिन्होंने कोलंबत्ता कामों का संगे बुनियाद रखा, रोजगार की जमानत वाले मजदूरों के काम के दिनों और दीगर सहूलियात के बयान में दरियाफ्त करा। उन्होंने कहा, मजदूरों को रोजगार की जमानत के 100 दिन पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा, रोजगार की जमानत के कामों से बेरोजगार कारकुनों को बहुत मदद मिलेगी। रोजगार के काम के बारे में देहातों में बेदारी के प्रोग्राम चलाए जाएं और काम के लिए मजीद मजदूर हासिल करने के लिए इक़दाम किए जाएं। मजदूरों से सहूलियात की फराहमी और औकात कार्ड के वगैरह में भी उन्होंने जानकारी हासिल की। अशोक कुमार डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जिले जगतियाल की हिदायत पर डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मेटपल्ली अलरूरी रामलू ने ज़ेरे एहतमाम मेले में मुनक़िद किया, जिसमें सर्कल की हदूद में वाक़ तमाम रौडी शीटों से DSP मेटपल्ली ने गैरकानूनी सरगर्मियों से दूर रहने, कानून के खिलाफ कोई काम न करने के लिए कहा। रौडी शीटर्स के बर्ताव के ताल्लुक से तफसीलात हासिल करते हुए उन पर कई निगरानी के इक़दाम किए गए। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कोटला सुरेश बाबू, सर्कल की हदूद में वाक़ 3 सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मौजूद थे। LID म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत ने आज वार्ड नंबर 7 में बोरवेल मोटर जल जाने पर आवाम की नुमाइंदगी को गैरमामूली दिलचस्पी लेने, फौरी जदीद मोटर का इंतजाम करके नस्ब करने पर वार्ड के अवाम ने इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर काउंसलर नीलकंठम, कोऑप्शन मेंबर किशन, कायदीन में श्रीवास, विद्यासागर, तिरुपति पोचैया, वाटर वर्कर वेंकटी और दूसरे मौजूद थे। RTC बस डिपो बोधन की मुलाजिमत से सबकदोश अफराद इन दिनों RTC PF महकमे में अदम तालमेल के बायस वजीफे हस्न खिदमत के उसूल में दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। तकरीबन 2 साल कबल मुलाजिमत से हट जाने वाले मोहम्मद जलाल स्टेशन मैनेजर RTC बस डिपो बोधन ने बोधन बस डिपो के सामने मीडिया से खिताब किया और कहा कि 2022 के दौरान PF ऑफिस हैदराबाद में उन्हें वाजिबुल अदा वजीफा हस्न खिदमत की इजराई के लिए दरख्वास्त नातौसत RTC बोधन डिपो पेश की गई थी। PF ऑफिस से इस उज़र के साथ वजीफे की दरख्वास्त वापस लौटा दी गई कि उनकी तारीख़ पैदाइश गलत है। मोहम्मद जलाल ने कहा, अगर मेरे सर्विस रिकॉर्ड्स में कोई गलती है तो फिर मेरे PF अकाउंट में जमा रकम तकरीबन 18 लाख क्यों जारी कर दिए गए हैं। मोहम्मद जलाल ने कहा, मरकजी और रियासती सरकारी इदारों में अदम तालमेल के बायस RTC मुलाजिमीन को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। LRD के अम्बेडकर ऑफिस में आज दलित कायदी ने 75वां यौम दस्तूर मनाया। बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को फूल माला डालकर खराज पेश किया और उनके दस्तूर हिंद को एक जामे दस्तूर करार दिया। इस मौके पर रमेश, पद्माराव, कृष्णा, प्रदीप कुमार, रमेश, राजू, शिवानंदम, प्रवैया दूसरे मौजूद थे।
LID म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा सिकात ने आज म्यूनसिपल ऑफिस को मसाइल लेकर आने वाली आवाम खुद उनसे मसाइल दरियाफ्त करके फौरी हल करने और अहदेदारान को तलब करते हुए आवाम के दरपेश मसाइल को संजीदगी से गौर करके हल करने का कहा और म्यूनसिपल कमिश्नर श्री हरियाजू को भी अवामी मसाइल बर वक्त हल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर कायदीन में श्रीवास, विद्यासागर, तिरुपति, पूचैया दूसरे मौजूद थे। जिले के व्यासीबाद के सिरपुर टाउन में आज वेटरनरी डॉक्टर भाविता के जेर निगरानी वेटरनरी हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाते हुए मंडल के मुख्तलिफ मकामात के लगभग 247 जानवरों का कैंप के जरिए मुआयना किया गया और उनका इलाज भी किया गया। डॉक्टर भाविता ने कहा कि अपने अपने घरों में मौजूद जानवरों की देखभाल करते हुए वेटरनरी हेल्थ कैंप में इस्तेफादा करने जानवरों के मालिकीन को मशवरा दिया। LID तहसीलदार महेंद्र कुमार ने आज मॉडल स्कूल हॉस्टल का दौरा करते हुए मुआयना किया। रिकॉर्ड्स की तनखी करके किचन रूम, बैतुल खलाओं का मुआयना किया। स्कूल में मौजूद तिब्बी ज़रूरियात की अद्वियात का जायजा लिया। तालिबात को दी जाने वाली ग़िज़ा की जाँच की। तालिबात से मुख्तलिफ मालूमात हासिल की, मुख्तलिफ मशवरे भी दिए और साफ़ सफाई का 100% ख्याल रखने का अहकाम देते हुए इज़हार इत्मीनान किया। इस मौके पर रेवेन्यू इंस्पेक्टर सिवास व हॉस्टल अमला भी मौजूद था। जिले के बियासियाबाद के सिरपुर टाउन मेजर में आज यौम प्रजा पालना और यौम दस्तूर हिंद के मौके पर MPDO सत्या नारायण ने अपने हमरा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी तिरुपति टोटामहे सैयद मोइज अली AP और EC ग्राम पंचायत स्टाफ के साथ मिलकर MPDO सत्या नारायण ने जमानत रोजगार स्कीम और ग्राम पंचायत में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले आरजी मुलाजिमीन को शॉलपशी करते हुए तहनीत पेश की। जिले के बियासीबाद के सिरपुर टाउन वेटनरी दवाखाने का डिस्ट्रिक्ट वेटनरी ऑफिसर सुरेश कुमार ने अचानक दौरा करते हुए अस्पताल का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर ऑफिस रिकॉर्ड और वेटनरी दवाखाने के हदूद मौजूद जानवरों की सेहत से मुताल्लिक मौके में वेटनरी डॉक्टर भाविता से तफसीली मालूमात हासिल करते हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत में वेटनरी कैंप मुनक़्क़िद करने की हिदायत जारी की। LID MPDO प्रकाश ने APO विनोद के साथ मिलकर अक़लियती अहमद स्कूल का दौरा करते मुआयना किया। तलबा के क्लासरूम, किचन रूम, डाइनिंग हॉल, ग़िज़ाओं की तनख़ी करके वार्डन सैयद अब्दुल नबी से ग़िज़ाई मीनू की तफ़सीलात हासिल की और इज़हार इत्मीनान करते हुए मुख्तलिफ मशवरे भी दिए। प्रिंसिपल मोहम्मद अफ़ज़ से तदरीसी निज़ाम के बारे में दरियाफ़्त करके तलबा के मियार तालीम की भी सताइश की। रिजवान अब्दुल मतीन खान सीनियर BIS कायद ने आज देवेंद्र रेड्डी अस्पताल पहुंचकर अपने हामियों के साथ 2 दिन कबल निर्मल की जामे मस्जिद के खतीब और इमाम मोहम्मद मुबीनुद्दीन कासमी जो एक हादसे में शदीद जख्मी हो गए थे, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। आज रिजवान ने अपने हामियों के साथ दवाखाना पहुंचकर इयादत की और डॉक्टरों से भी उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। निज़ामाबाद के सीनियर एडवोकेट मोहम्मद कासिम अली पर उनके पड़ोसी ने हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया था, जिस पर निज़ामाबाद के वकील आज दूसरे दिन भी कामकाज का बाइकाट किया, रास्ता रोको एहतजाज किया। बार एसोसिएशन के सदर जगन मोहन गौड़ की सदारत में इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में रियासती बार कौंसिल के रुकन राजेंद्र रेड्डी एडवोकेट के अलावा बार कौंसिल के तमाम वकीलान ने शिरकत की। LID RDO प्रभाकर ने कल रात मुकामी SC रिहायशी हॉस्टल का दौरा करके मुआयना किया। तालिबात से बात करके बुनियादी सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल की, तालीमी मेयार की जाँच की, मुख्तलिफ मशवरे देते हुए ज़ौक़ शौक़ के साथ तालीम हासिल करने का मशवरा दिया। तालिबात के साथ मिलकर रात का खाना भी खाया। हॉस्टल में दिए जा रहे ग़िज़ा पर इज़हार इत्मीनान किया।